हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफाइड सिंपल कार्बोरेटर, जिसको हम लोग मॉडर्न कार्बोरेटर भी कहते हैं। देखो जी, पिछले क्लास में तुमको बताया कि सिंपल कार्बोरेटर में एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था? कि भाई लो व्हीकल स्पीड, मीडियम व्हीकल स्पीड और हाई व्हीकल स्पीड में ये अमाउंट ऑफ फ्यूल जो हमारे पेट्रोल इंजन में जा रहा है उसको तो कंट्रोल कर लेता था, लेकिन फ्यूल का जो प्रपोर्शन था उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही क्या कर रहा था, फ्यूल को सप्लाई कर रहा था। तो इससे फ्यूल इकोनॉमी जो था वो क्या हो रहा था, वो ज्यादा नहीं मिल पा रहा था, अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, अपने सिंपल कार्बोरेटर में कुछ मॉडिफिकेशन किए, सिंपल कार्बोरेटर में कुछ अरेंजमेंट किए। सिंपल कार्बोरेटर में दो सर्किट का अरेंजमेंट किए। एक सर्किट था हमारा आइडलिंग सर्किट और दूसरा सर्किट था हमारा एक्सीलरेटर सर्किट, एक्सीलरेटर पंप सर्किट या एक्सीलरेटर पंप सिस्टम, एक आइडलिंग सर्किट सिस्टम। ठीक है, आइडलिंग सर्किट सिस्टम का यूज हुआ आइडलिंग स्पीड पर, यानी कि लो व्हीकल स्पीड पर। और ये जब इंजन जब क्या है भाई, इंजन जब चालू तो है लेकिन व्हीकल चल नहीं रहा है उस समय। ठीक है, और एक्सीलरेटर पंप सिस्टम का यूज तब हुआ जब मेरा व्हीकल क्या कर रहा है, हाई स्पीड पर दौड़ रहा है ना, क्रूजिंग स्पीड पर चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है इसको समझो। जब यहां पर तुम देखोगे, ये अरेंजमेंट देखोगे आइडलिंग सर्किट सिस्टम का, तो यहां पर तुम लोग देखोगे तो ये एक इस तरीके का रास्ता बना हुआ है, इस तरीके का, ये इस तरीके का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आइडलिंग सर्किट। आइडलिंग सर्किट, आइडलिंग मतलब क्या, व्हीकल इंजन तो चालू है, इंजन को चालू रखना है लेकिन व्हीकल को दौड़ाना नहीं है। तो व्हीकल जब दौड़ा नहीं रहे, एक्सीलरेटर पेडल जब प्रेस नहीं किए हो, तो आपका जो थ्रोटल वाल्व है वो तो ऐसा है, थ्रोटल वाल्व ऐसा है, मतलब कहने का रास्ता लगभग बंद है। तो यहां से तो एयर आ रहा है ना, तो ये एयर को क्या लगेगा, रास्ता भाई इधर तो बंद है, रास्ता इधर बंद है, तो एयर क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो एयर को इधर रास्ता मिलेगा। हालांकि ये पैसेज काफी रिस्ट्रिक्टेड है, तो एयर यहां पर आता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, लेकिन जैसे जैसे यहां पहुंचता है इसका प्रेशर कम होने लगता है। और यहां पर क्या है, फ्यूल है फ्लोट चेंबर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो यहां पर इस फ्यूल को लगता है कि अरे यहां तो वैक्यूम क्रिएट है, तो ये फ्यूल यहां से यहां चढ़ता है ऐसे। फ्यूल जब यहां से यहां चढ़ता है ऐसे और यहां पर एयर आता, तो यहां एक एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार हो जाता है। और ये एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, इस पैसेज से होते हुए इस आइडलिंग स्क्रू को एडजस्ट करना, जितना खोलना है जितना खोलो, जितना कम करना उतना कम करो। ठीक है, यहां से क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर पहुंचता है। और एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, यहाँ पर फ्यूल ज्यादा होता है, एयर कम होता है। इस सर्किट से हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर मिलता है हमको, रिच मिक्सचर मिलता है। आइडलिंग में तो हमको ये नहीं चाहिए। तो अब बताओ क्या है, भले एक्सीलरेटर पेडल हम प्रेस नहीं किए, लेकिन फिर भी फ्यूल का सप्लाई हमारे इंजन को मिल रहा है इस सर्किट के द्वारा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडलिंग सर्किट। क्या बोलते हैं, आइडलिंग सर्किट। अब देखो हाई स्पीड कंडीशन पर क्या होता है, एक एक्सीलरेटर पंप सर्किट भी लगाते हैं। इसमें भी इसको और इसको जब मिला दोगे तो यही मॉडिफाइड कार्बोरेटर, लेकिन दोनों को अलग अलग हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्सीलरेटर पंप सर्किट में क्या होता है, एक्सीलरेटर पंप सर्किट में क्या होता है, यहां पर एक ऐसा अलग से एक्सीलरेटर पंप सिस्टम लगा होता है। क्या लगा, एक्सीलरेटर पंप सिस्टम, जो आपका यहां पर एक आर्म से कनेक्टेड है, एक रॉकर आर्म से ऐसा कनेक्टेड है। ये प्लंजर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लंजर लगा हुआ है। ठीक है, जब स्पीड आपका 100 से कम होता है तो भाई जैसे जैसे फ्यूल को जाना था वो अपने हिसाब से जाता है, लेकिन जब पेडल चापे 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 इस तरीके से चापे कि स्पीड 100 से ऊपर हो जाए, तो ये प्लंजर क्या करता है, यहाँ पर जो लिक्विड होता है इसको प्रेशर अप्लाई करता है। अब प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो होता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से निकलता है, तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है और एयर की मात्रा तो इस प्रेशर के हिसाब से आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पम्प्ड फ्लूइड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर अपने हिसाब से आ रहा है और यहाँ पर पम्प्ड फ्लूइड आ रहा है, मतलब फ्लूइड का मात्रा इंक्रीज कर गया और ये फुल थ्रोटल कंडीशन में भी आ गया, क्योंकि इसी पेडल से ये भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर की मात्रा भी ज्यादा हो रही है और यहाँ पर पम्प्ड फ्लूइड आ रहा है, मतलब फ्यूल, एयर की मात्रा ज्यादा और फ्यूल जो यहाँ आ रहा है वो और ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो बना, एयर बहुत ज्यादा, फ्यूल तो बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर बना, ये कैसा बना, अमाउंट भी इसका ज्यादा हो गया और इसमें फ्यूल का जो प्रपोर्शन है एयर के रिस्पेक्ट में, वो भी पहले के प्रपोर्शन के रिस्पेक्ट में काफी इंक्रीज कर गया। तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेटर पंप सिस्टम। तो जब इस दोनों सिस्टम को हम कंबाइंड कर देते हैं ना, तो यही हमारा हो जाता है मॉडिफाइड सिंपल कार्बोरेटर, जिसको हम लोग सिंपल कार्बोरेटर के मॉडिफिकेशन के रूप में यूज करते हैं।
हालांकि अब तो कार्बोरेटर लगभग खत्म हो गया, अब हम लोग MPFI सिस्टम को यूज करने लगे हैं, लेकिन सिंपल कार्बोरेटर के बाद कार्बोरेटर ऐसा बना। लेकिन अब इतना भी तामझाम जो है ये भी सफिशिएंट नहीं था। एक तो क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ा, और फिर भी ये उतना बेहतर फ्यूल इकोनॉमी नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो इससे और बेहतरीन एक अरेंजमेंट आया जिसका नाम है MPFI सिस्टम, मल्टी पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था, फ्यूल को जो फीड कराता हमारे पेट्रोल इंजन में। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा तुमको आइडिया लग गया होगा, हालांकि पढ़ना नहीं इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम लोग जानो इस चीज को बस। चलिए, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।